क्लस्टर का रूप धारण करते हुए एक साजिश के तहत स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद करने की साजिश की जा रही है। आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, हर एक स्टेट में आप जाके आंकड़ा उठाइए, पिछले 5 वर्षों के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ी नहीं है, उसकी संख्या कम हुई है। जो सबसे बड़ा सबूत है एक शिक्षा नीति की साजिश का। सरकार लगातार दावे करती है कि हम जो नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आए हैं उससे कहीं ना कहीं छात्रों को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में सहायक होगा, क्योंकि वो उनकी जो भी पॉलिसी होती है उसका एक बार डेटा वो लगातार देते हैं। तो आपको इस पर क्या कहना है? सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले। मैं आपके इस प्रेस के माध्यम से मैं चुनौती देता हूं सरकार को कि आप जितने मर्जी अफसर ले आएं, जितने मंत्री आपने बना रखे हैं पिछले 5 वर्षों में एजुकेशन के अंदर, उन सबको ले आएं, पूरे की पूरी ब्यूरोक्रेसी को ले आएं। हमारी तरफ से एआई फैक्टो की तरफ से सिर्फ 3 लोग आएंगे और पूरा जनमानस देखे, इस प्रेस के माध्यम से देखे, वो अपने दावे पेश करेंगे, हम उन दावों का खोखलापन पेश करेंगे, सारी जनता के सामने आ जाएगा। वो घबराते किस लिए हैं? मन की बात क्या प्रेस के माध्यम के साथ, प्रेस के माध्यम से क्या सब लोगों के एआई फैक्टो के साथ बैठकर नहीं हो सकती? क्या एआई फैक्टो के जो लाखों 7 लाख टीचर्स, विद्यार्थी, पेरेंट्स क्या इस जनमानस का हिस्सा नहीं है? इसलिए जो सरकार दावे करती है मैं उसकी दूसरी पोल खोलता हूँ। आप इस सरकार से पूछिए कि जिन छात्रों के वो हित की बात करते हैं, उन छात्रों के वजीफे, उनके स्कॉलरशिप इस 5 सालों में कितने बंद किए गए? यूजीसी की तरफ से जो ग्रांट्स कॉलेजेस में जाती थी वो विद्यार्थियों की सहूलतों के लिए थी। उससे जो सीसीटीवी कैमरे लगे, उससे जो है आरओ के वाटर के सामने लगे, जिससे छात्रों का भविष्य, उनकी नौजवानी, उनकी सेहत सही हो सके। लेकिन 5 सालों के दौरान इन्होंने बताइए यूजीसी की ग्रांटों को 100% कम भी नहीं किया, जितना पैसा कॉलेज के पास पड़ा था उसको वापस मंगवाने का काम किया। एक भी पैसा किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के माध्यम से नहीं आया। और तीसरी पोल जो सरकार का अपना डाटा है, अपना आंकड़ा है, वो है उनका बजट। इस बजट में देखिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए क्या बजट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? अगर बजट कम हुआ है तो मुझे पोल खोलने की, इन दावों को खोखला कहने की जरूरत नहीं है। अगर बजट ज़्यादा हुआ है तो वो दावा पेश करें, सारी जनता के सामने रखें, पूरे अखबारों की पेज भर भर के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ये भी आंकड़ा रखें कि कॉलेजेस को पैसा कितना दिया। चालाकी क्या करते हैं, हायर एजुकेशन की बात नहीं करते, एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी बीच में लाते हैं और उन चीज़ों को भी बीच में डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार के जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं, निराकार हैं, और इसलिए उनको हम पूरी तरह से नकारते हैं और हम उनको चुनौती देते हैं। जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसकी सबसे मजबूत सरकार अपने आप को कहते हैं, आइए हमारे 3 टीचरों से क्या घबराना, आप पूरी सरकार लेके आइए, 20, 50, 100, 200, 500 लोग लेके आइए। हम सिर्फ 3 लोगों की मांग करते हैं या फैक्टो के, और सामने बैठकर हम विचार कर लेते हैं। मालूम चल जाएगा कि कौन सही है, कौन झूठा है, सबके समक्ष सामने आ जाएगा। 2020 में ये शिक्षा नीति लागू कर दी गई थी, उसके बावजूद तमाम प्रदर्शन किए। आपने अभी तक कितने प्रदर्शन ऐसे किए हैं जिससे सरकार का एक सही सा आंसर मिला हो, या फिर तमाम जो प्रदर्शन किए उनका क्या रिस्पॉन्स है? सरकार का जो रवैया है, लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ी तानाशाही स्थापित करने का रवैया। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार अब दुनिया की उठा के देख लीजिए, जब भी किसी का मुद्दा आता है, कोई विषय आता है, तो आके कहते हैं बात करो। इनके लोग क्या कहते हैं आप भी पूछना, इनके जाके आप प्रेस वाले इनसे सवाल पूछना कि एआई फैक्टो जो भारत की हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है, आप उसके साथ बातचीत क्यों नहीं करते? आप चोरी छिपे उन संस्थाओं से क्यों बातचीत करते हो जो आपकी विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है? आप उनके विचारधाराओं के साथ अपनी विचारधारा को थोपने की कोशिश क्यों करते हो? ये तानाशाही सरकार है, लोकतंत्र का चोला पहने हुए है। इसलिए हमने तो अपने आंदोलन को इस शहरों तक, गांवों तक और यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज तक ले जाने का प्रयास किया है और मरते दम तक करते रहेंगे। आज नहीं तो कल इस सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र भारत का हार नहीं सकता और तानाशाही की विचारधारा कभी जीत नहीं सकती। ये दुनिया का इतिहास प्रमाण देता रहा है और भारत इसका जवाब देगा और बहुत जल्द देगा। अगर सरकार ने अपनी तानाशाही नीतियों को ना बदला और लोकतंत्र के अंदर लोगों से, शिक्षाविदों से बातचीत करना आरंभ नहीं किया, तो उसका भुगतान इस सरकार को बहुत जल्द करना पड़ेगा। हम लोग सुबह से यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है और किस तरीके से एनईपी लगातार एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर रही है, एक कमोडिटी के रूप में बना रही है। पेपर लोन्स की बात हो, ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कशन कर भी रहे हैं और हम सभी इनके ऊपर जानते भी हैं।
और एक एस्पेक्ट के ऊपर मैं सभी का ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना चाहती हूँ। एक घटना मैं आप सभी के सामने रखूंगी। एनईपी का एक प्रपोजल है स्किल बेस्ड एजुकेशन को लेकर कि एनईपी एंटरप्रेन्योर बनाएगा। 3 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट के एक स्कूल में समर वेकेशन के टाइम क्लास 11 के स्टूडेंट्स को 2000 रुपए दिए गए थे, ये बोलकर कि आप लोग बिजनेस करें और आप लोग इसे डबल करके लेकर आए। और उसका रिजल्ट ये निकला कि समर वेकेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वो 2000 रुपए जुआ में लगा दिए। तो एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे छात्रों को जुआ खेलना सिखा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये किस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी है। तो आज ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ एजुकेशन को एक कमोडिटी बनाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि हमारे समाज में कल्चर के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। आज इसीलिए इस पॉलिसी को रेजिस्ट करना इस समाज की जरूरत हो गई है। एक वक्त शिक्षा ने समाज को बचाया था, आज इस समाज की जिम्मेदारी है कि हमारी शिक्षा पर जो हमला हो रहा है, हम इसके खिलाफ खड़े हो और हम अपनी शिक्षा को बचाएं। हिटलर ने जो कहा था, लेट मी कंट्रोल द एजुकेशन एंड आई विल कंट्रोल द स्टेट, वही आज हम लोग यहाँ पर भी होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन आज ये प्रोटेस्ट एक आशा की किरण है और ये प्रोटेस्ट ये बताता है कि हिटलर ने अपने देश में जो करने की कोशिश की थी, ये हम लोगों के लिए एक रे ऑफ होप है कि हम लोग यहाँ पर वो होने नहीं देंगे। इस होप के साथ हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, वर्कर्स यूनिटी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस संकल्प के साथ ही हम लोग यहाँ से जाएंगे कि जब तक ये एनईपी वापस नहीं हो जाती है, तब तक इस एनईपी के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, स्टूडेंट्स, टीचर्स, वर्कर्स यूनिटी लॉन्ग लिव। एआई भुट्टो के सम्मानित अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सभी देश के हमारे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सम्मानित नेतागण, आदरणीय विवेक द्विवेदी जी, मौजपाल सिंह जी और एआई भुट्टो के पूर्व अध्यक्ष हमारे केशव भट्टाचार्य जी और सामने बैठे देश के कोने कोने से आए हुए मेरे शिक्षक साथियों, बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दी है। बंधुओं, आज बड़ा चिंता का विषय है, ये भारत की सरकार तमाम लोगों को जुमलों से बेवकूफ तो बना सकती है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, क्या देश के इन शिक्षकों को भी आप बेवकूफ बना सकते हो? आज आप एक तरफ कहते हो कि ये देश, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। क्या आपकी यही अर्थव्यवस्था है? क्या देश के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इस समय देश के अंदर अघोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है, उसका जीता जात का इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता। इस जंतर मंतर पर तमाम संगठन के लोग यहाँ पर धरना देने का काम किया करते थे, आज इस जंतर मंतर पे हमारे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बड़ी चिंता की बात है। इस समय बड़ी चिंता की बात है। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, जाग जाओ शिक्षक साथियों, तमाम डिमांड्स की बात तो हो गई हमारी और आपकी, लेकिन इस समय चिंता इस समय यह है कि डेमोक्रेसी इस समय खतरे में है और देश के शिक्षक साथियों को कम से कम अपने अधिकारों के लिए आना पड़ेगा। मैं कहता हूं, 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज आपको पता है कि पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पर, आपको पता है कि तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी सरकारें खोल रही है, तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग जेल में जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ये भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की स्टेट गवर्नमेंट है। इसको, शिक्षा को बचा लीजिए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे 2 लाइन के बाद, मैं ये देश के हमारे युवा साथी हैं, युवा साथियों की जिम्मेदारी है। 2 लाइन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्होंने लिखा था, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार बोलूंगा, एआई भुट्टो जिंदाबाद, एआई भुट्टो जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।